हेलो बच्चों। तो पिछले क्लास में हम लोग अल्कीन अल्काइन तक पढ़ चुके थे। अल्कीन और अल्काइन का नोमेनक्लेचर पढ़ चुके थे। उसमें सब्स्टिट्यूएंट लगा के कैसे नोमेनक्लेचर करेंगे वो भी पढ़ चुके थे। हम ये पढ़ चुके थे कि अगर डबल बॉन्ड पहले आएगा, अगर डबल बॉन्ड आएगा अगर चेन में और सब्स्टिट्यूएंट है तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। लोएस्ट लोकेंट रूल लगाते वक्त हम पहले डबल बॉन्ड को ही देखेंगे, ठीक है। अब देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें नंबरिंग करना है तो डबल बॉन्ड को नंबर 1 देंगे। तो कंडीशन है यहाँ पे दूँ, क्या इधर चलूँगा, क्या मैं इधर चलूँगा? नहीं, डबल बॉन्ड पे नंबर 1 दिया तो डबल बॉन्ड की ओर चलेंगे। 1 2 3 4 5 6 एक ये तरीका है नंबरिंग करने का। तो इस पे देखो, अब देखो दूसरा तरीका, एक और तरीका है, इधर से भी तो कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6। अब जरा देखना ब्लू वाले पे सब्स्टिट्यूएंट कहाँ आया है, जरा देखो। ब्लू वाले से सब्स्टिट्यूएंट 3 पे आया है, 6 पे आया है। रेड वाले से सब्स्टिट्यूएंट 3 पे आया है, 6 पे आया है। ये तो कोलैप्स कर गया, ये तो दोनों बराबर पे आ रहा है। तो जब ऐसा होगा तो हम कौन वाला फॉलो करेंगे? हम वो वाला फॉलो करेंगे जिसका अल्फ़ाबेट पहले आता हो। ये देखो, ये क्लोरो है और ये मिथाइल है। तो कौन पहले आएगा? क्लोरो पहले आएगा। कौन सा पाथ हम सिलेक्ट करेंगे बच्चों? हम ये वाला पाथ सिलेक्ट करेंगे, हम ये वाला पाथ सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। इसका नाम लिख दूं मैं, लिख दूं इसका नाम? इसका नाम होगा 3 क्लोरो सब्स्टिट्यूएंट साइक्लो हेक्स। 3 क्लोरो, एक और सब्स्टिट्यूएंट है ना, 6 मिथाइल साइक्लो हेक्स। अब हेक्स 1E। यहाँ तक हम पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। यहाँ से आगे आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। मैं उनका स्ट्रक्चर बताऊंगा कि वो कैसे आकर अपने अल्काइल जो चेन है या साइकिल है उसमें आकर अटैच होंगे। इसके बाद में हम फंक्शनल ग्रुप जब आएगा तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। सब कुछ सेम रहेगा बच्चों। फंक्शनल ग्रुप हमारा सेकेंडरी सफिक्स होता है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप हमारा सेकेंडरी सफिक्स होता है। तो बस प्राइमरी सफिक्स के बाद वो जोड़ देंगे। ये पीछे जितना है, जितना सारा चीज बताया, रूट और प्राइमरी सफिक्स, इधर साइड में प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब लास्ट है हमारा, लास्ट क्या है बच्चों हमारा? लास्ट है हमारा सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स ही फंक्शनल ग्रुप है। तो हमारे सिलेबस में जितने फंक्शनल ग्रुप है उसका मैं नाम लिखूंगा और एक एक करके हम सारे का नेमिंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं 4 5 6 क्वेश्चन सबका कराऊंगा और धीरे धीरे आप इसमें एकदम एक्सपर्ट हो जाओगे। नेम लिखना आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हमारे पास है फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चर और सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स पहला फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चों? इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है आपको पता होगा। RC डबल बॉन्ड OH। सब सफिक्स क्या होता है? ओइक एसिड। सेकेंड है क्या होगा बच्चों? एसिड हैलाइड।
RC डबल बॉन्ड O X, X क्या है FCl Br I, X है हेलोजन, हेलोजन इसका होता है ऑयल हैलाइड, ऑयल हैलाइड, ऑयल हैलाइड। अगर F लगा हुआ है यहाँ पे तो ऑयल फ्लोराइड, Cl लगा है तो ऑयल क्लोराइड, Br लगा है तो ऑयल ब्रोमाइड। ठीक है। तीसरा एसिड अमाइड, एसिड अमाइड। देखो बच्चों, अमाइड मतलब नाइट्रोजन ग्रुप, एसिड RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O एसिड ग्रुप। और अगर मैं यहाँ से NH2 लगा दूं तो ये हो जाएगा एसिड अमाइड, और इसका सेकेंडरी सफिक्स होता है अमाइड। अगर मैं आगे बोलूं एस्टर, एस्टर इसमें कुछ नहीं है बच्चों, ये ऐसा है। देखो RC डबल बॉन्ड OH, ये एक एसिड, एक और एसिड ले लेता हूँ OH, ठीक है। और ये दोनों एसिड में से -H2O के इस एसिड में से निकाल देता हूँ। देखो निकाल रहा हूँ, देखना H2O को निकाल दिया तो नया बॉन्ड क्या बना RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड R'। देखो जरा, देखो H2O को मैंने बाहर निकाला तो क्या बनेगा, ये थोड़ा लिंकेज गलत हो गया, ये लिंकेज थोड़ा गलत हो गया। एस्टर होता है RC डबल बॉन्ड OR', ये होता है, ठीक है ना। OR', कुछ भी नहीं करना है, एसिड में और अल्कोहल में से H2O निकाल देना है। मैं किसी और का समझ लिया था इसलिए मैं दोनों में से निकाल दिया था। वो एनहाइड्राइड होता है, वो आगे आएगा। एनहाइड्राइड में ऐसा होता है, ठीक है। तो इसका नाम कैसे होता है बच्चों, एल्काइल एल्केनोइड, अल्केनोइड। यहां तक लिख लीजिए, यहां तक लिख लीजिए बच्चों, ठीक है। आगे आते हैं, अब देखो अल्कोहल, थायो अल्कोहल, अल्कोहल, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एमीन, एमीन में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अल्कोहल स्ट्रक्चर OH, R अल्काइल ग्रुप है। थायो अल्कोहल O की जगह S आ जाएगा, SH। मतलब आप ये OH क्या है अल्कोहल, ये SH क्या है थायो अल्कोहल। एल्डिहाइड क्या है RC डबल बॉन्ड OH, R क्या है R अल्काइल रिंग है, अल्काइल रिंग। कीटोन क्या होगा बच्चों RC डबल बॉन्ड OR', R और R' अल्काइल रिंग, अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, कोई भी रिंग है। अब एमीन क्या होता है बच्चों RNH2, ये NH2 ग्रुप क्या है एमीन। अगर एक हाइड्रोजन को निकाल दूं तो NH बचेगा, और वहां पे अगर अल्काइल ग्रुप लगा दूं तो ये 2 डिग्री। अगर 2 हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन निकाल दूं तो 3 डिग्री। कोई दिक्कत बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अब सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा अल्कोहल का, अल्कोहल तो आपने 10 में भी पढ़ा होगा, अल्कोहल का होता है ओल। थायो अल्कोहल का थायोल, एल्डिहाइड का अल, कीटोन का ONE, एमीन का 1 डिग्री एमीन का क्या होगा बच्चों सिंपल एमीन, 2 डिग्री का एन अल्काइल एमीन। सारा लिखना सिखाऊंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। एन अल्काइल अमीन, ये सारे का लिखना सिखाऊंगा, बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे। जितना भी मैं आपको फंक्शनल ग्रुप लिखवा रहा हूँ सबके बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे। ये 5, ये 6,
ये 7, ये 8, ये 9 फंक्शनल ग्रुप हमने देख लिया। अब हम और 2-4 फंक्शनल ग्रुप रह गए हैं, वो भी मैं लिखवा देता हूँ, आप इसे नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लो। ओके बच्चों, अब देखो बच्चों 10, मैंने पिछले एग्जाम्पल में जहाँ पे मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा था वो ये था एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड क्या होता है, 2 एसिड ले लो माइनस H2O करो, तो ये स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, R डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R, इसी को कहते हैं, इसका नाम है एसिड एनहाइड्राइड। ये एसिड एनहाइड्राइड है क्योंकि एसिड से एनहाइड्राइड वाटर को निकाल लिया गया, एसिड से वाटर को निकाल दिया गया, ठीक है। इसका होता है अल्केनोइक एनहाइड्राइड, सीधा हम लिख सकते हैं अल्केनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है। अब ये सारे का नाम लिखना आपको सिखाएंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, इसका तो टेंशन ही मत लो आप, ठीक है। अब एक छोटा सा रह गया था ईथर, ईथर ROR, ठीक है। आरडेस, आर और आरडेस दोनों अल्काइल ग्रुप है, इसका नाम होता है अल्कोक्सी, अल्कोक्सी अल्केन, इसका नाम होता है अल्कोक्सी अल्केन। 12th नंबर पे आएगा थायो ईथर। देखो ईथर और थायो ईथर में एक ही सिखाएंगे, दोनों एक जैसा है। अगर ऑक्सीजन को S से रिप्लेस कर दो, S से रिप्लेस कर दो तो थायो ईथर बन जाएगा। वहां पे OH में से O को S से रिप्लेस किया था तो थायोल बन गया था, मतलब थायो अल्कोहल बन गया था। ये हो जाएगा अल्कोक्सी अल्केन। थायो ईथर अगर बन गया तो क्या बनेगा बच्चों, थायो ईथर बनेगा तो अल्काइल थायो अल्केन, अल्काइल थायो अल्केन। बस इतना ही पढ़ना है हमें। हम एक एक करके ढेर सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे इसमें मैं एक एक करके आपको ढेर सारे एग्जाम्पल्स बताऊंगा, सारे चीज़ों के बारे में धीरे धीरे जानेंगे, ठीक है। आप इन सबको नोट डाउन कर लो। ओके, when functional group comes in a compound, जब कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं, देन प्रायोरिटी ऑर्डर, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फिर सब्स्टिट्यूएंट, और यही हमारा मेन ऑर्डर है, यही हमारा मेन ऑर्डर है। बच्चों अगर मान लो कि फंक्शनल ग्रुप आया हुआ है, किसी भी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप, कुछ नहीं, ये नहीं था, सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट था, तो हम क्या करते थे, चेन बनाते थे, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते थे। मान लो 2 लॉन्गेस्ट चेन हो गया तो वो वाली चेन सेलेक्ट करते थे जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ ब्रांचेज होता था। फिर हम लोग सब्स्टिट्यूएंट देखते थे, सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग करते थे, नंबरिंग इस तरह से करते थे कि वो लोएस्ट लोकेंट मिले, ठीक है। फिर जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आया तो हम सब्स्टिट्यूएंट देखना भूल गए, हम तो लॉन्गेस्ट चेन भी देखना भूल गए, हम वो चेन को सिलेक्ट किए जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड था, ठीक है। इसके बाद सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी दिया। इसके बाद जब फंक्शनल ग्रुप आएगा तो मैं इसको भी नहीं देखूंगा, इसको भी नहीं देखूंगा, सबसे पहले मैं फंक्शनल ग्रुप को देखूंगा। देख लिया फंक्शनल ग्रुप को, सब मिल गए। उसके बाद मतलब पहला बार लोएस्ट लोकेंट रूल फंक्शनल ग्रुप के लिए लगेगा, फिर इसके लिए लगेगा, फिर इसके लिए लगेगा। मेरी बात समझ गए होगे बच्चों, मेरी बात अच्छे से समझ गए होगे, ठीक है। और एक चीज तो मैं आपको लिखवा चुका हूं कि व्हेन वोवेल
y और w, vowel y w I, if when if e plus vowel y w I, तो e शुड बी ओमिटेड, शुड बी ओमिटेड। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, तो इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखो कुछ कुछ क्वेश्चन देखेंगे, आपको सब कुछ समझ पिक्चर क्लियर होते जाएगा। जैसे पहला फंक्शनल ग्रुप हम एल्कोहल पढ़ते हैं। एल्कोहल बहुत इजी है, OH है, और सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है इसका? सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? उल। ठीक है, अब करना क्या है बच्चों? कुछ भी नहीं करना है। देखो मैंने जो अल्कोहल है वो नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, नॉन टर्मिनल का मतलब होता है कि कहीं भी लग सकता है, जरूरी नहीं है कि लास्ट में लगे, ये कहीं भी लग सकता है। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप कौन होंगे? एल्डिहाइड होगा, और कौन होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। जैसे जैसे आएगा आप देख लोगे, आप समझ जाओगे। टर्मिनल मतलब या तो शुरू में लगे या लास्ट में लगे, नॉन टर्मिनल मतलब कहीं बीच में भी आ जाए। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 1, चलो ये एग्जाम्पल इतना, पहला ही एग्जाम्पल इतना हार्ड नहीं ले सकता मैं। एग्जाम्पल 2 ये ले लेते हैं। ये सी है, यहाँ OH लगा है, यहाँ Cl लगा है, ये H। दो एग्जाम्पल है, दोनों एग्जाम्पल अपने आप में काफ़ी डिफरेंट है और अच्छा है। अब देखो 1 2 3 4 कार्बन दिखाई दे रहा है। मैं इधर से नंबरिंग करूंगा 1 2 3 4, तो 2 पे देखो कुछ भी आ जाए, अगर फंक्शनल ग्रुप आया है तो मुझे फंक्शनल ग्रुप को देखना है। कुछ भी आ जाए, अगर फंक्शनल ग्रुप आया है तो मुझे फंक्शनल ग्रुप को देखना है। 1 2 3 4, 2 पे कौन आया? फंक्शनल ग्रुप आया। जब 2 पे फंक्शनल ग्रुप आया, इधर से 2 पे आया, इधर से किया तो 1 2 3 पे आया, तो इधर वाला साइड सेलेक्ट हो जाएगा। ये Cl हम देखेंगे ही नहीं। Cl तब देखते हैं जब इधर से और इधर से दोनों से ये बराबर पे आ जाता, तो हम सब्स्टिट्यूएंट देखते हैं। अगर वो फिर भी डबल बॉन्ड आया है तो हम डबल बॉन्ड देखते हैं। तो ओके बच्चों, इसका नाम क्या होगा बच्चों? इसका नाम होगा पहले 1 2 3 4 ब्यूट, कोई डबल बॉन्ड है नहीं, ब्यूटेन 2, ब्यूटेन 2, सेकेंडरी सफिक्स प्राइमरी सफिक्स के बाद आएगा। जिस तरह से प्राइमरी सफिक्स से पहले जिस नंबर पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आता था वो नंबर लिखते थे, ठीक वैसे ही OH लिखेंगे जिस नंबर से पहले आया रहेगा। मतलब प्राइम सेकेंडरी सफिक्स से पहले हम ये लिखेंगे। ठीक है, समझ गए ना आप इस छोटी सी चीज को? अब देखो ये 3 क्लोरो, फिर 3 क्लोरो तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखो, मैं इधर से नंबरिंग करूँ, इधर से नंबरिंग करूँ, ये नंबर 1 पे यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप है नंबर 1 पे, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। किधर से करूँ? ऑब्वियसली इधर से करूँगा, ऑब्वियसली इधर से करूँगा। 1 2 3 4, अब तो नाम लिख लोगे। बहुत ही सारा कंसेप्ट का यूज हो गया है। इसका नाम है ब्यूट। ब्यूट देखो 3 इन 1 ऑल। यहाँ ई मैंने हटा दिया क्योंकि ओ आ रहा था, ई के बाद ओ आ रहा था, तो मैंने ई हटा दिया। आगे क्या लिखेंगे भैया? 2 क्लोरो, 2 क्लोरो। कोई दिक्कत है बच्चों? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो आप पूछ सकते हैं। अब हम ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। अब अल्कोहल से हम ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। ओके, अब देखो बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 5।
एग्जाम्पल नंबर 5। पहले ये 3 क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे सोल्व करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। पहले ये 3 क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों ज़रा ध्यान देना, यहाँ से अगर इधर साइड से मैं, ये लॉन्गेस्ट चेन अपना, इधर साइड से मैं नंबरिंग देना शुरू किया तो ये 1 ये 2, इधर साइड से शुरू करूँगा तो ये 1 ये 2। पहले आपके पास सब्स्टिट्यूएंट भी है, डबल बॉन्ड भी है, फंक्शनल ग्रुप भी है। इन लोगों को देखना ही नहीं है, आपको मेन चेन में सिर्फ फंक्शनल ग्रुप देखना चाहिए। तो फंक्शनल ग्रुप 2 पे आ रहा है, इधर साइड से चलेंगे, ठीक है। अब नंबरिंग जो हो गया सो हो गया। अब लिखो हेक्स, हेक्स। अब क्या लिखेंगे 3 5 3,5 डाई इन। ई नहीं लिखेंगे क्योंकि अल्कोहल है। 2 ओल, दूसरे नंबर का अल्कोहल था तो 2 ओल। अल्कोहल का सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? ओल, ठीक है बच्चों। अब देखो 3 ब्रोमो 5 क्लोरो। समझ गए ना? कोई दिक्कत, किसी भी तरह का दिक्कत तो आप पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन में देखो, नंबर 1 में इसे दूं, इसे दूं, इसे दूं। ओबियसली नंबर 1 में इसे दूंगा, क्यों? क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट लोकेंट मिलना चाहिए। ये साइकिल है, ये तो चेन था, चेन था, तो इसमें नंबर 1 तो हम कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में देंगे, बीच में तो दे नहीं सकते हैं। लेकिन साइकिल में तो ये साइकिल है, नंबर 1 हम हमेशा जहां पे हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसको देंगे। देखो 1 के बाद यहाँ 2 पे डबल बॉन्ड है, इधर से चलेंगे, अगर इधर से चलेंगे तो 2 3 पे डबल बॉन्ड है, इधर से चला तो 2 पे डबल बॉन्ड है, ये वाला सेलेक्ट हो गया। 1 2 3 4। मैंने कहा था फंक्शनल ग्रुप के बाद की प्रायोरिटी डबल बॉन्ड की है, फिर सब्स्टिट्यूएंट किया है। अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूएंट लगा भी देता बच्चों तो भी मैं इधर से नहीं चलता, इधर से चलता। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है सब्स्टिट्यूएंट से। वैसे क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, मैं सब्स्टिट्यूएंट लगा देता हूं। अब बताओ क्या मैं इधर चलूंगा? नहीं, पहले फंक्शनल ग्रुप देखा, फंक्शनल ग्रुप देखने के बाद डबल बॉन्ड है और सब्स्टिट्यूएंट है, तो हम पहले डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी देखेंगे। मानेंगे कि ये यहाँ है ही नहीं, मानेंगे कि ये यहाँ है ही नहीं, तो 1 2 3 4 नाम क्या होगा बच्चों? पहले तो लिखेंगे ब्यूट 2 इन 1 ओल, ब्यूट 2 इन 1 ओल। अब देखो ये ब्यूटीन जो है, ये ब्यूटीन जो है वो साइक्लो है कि नहीं? तो आगे साइक्लो लगा दिया, हो गया ना। अब जरा देखो ये साइक्लो हो गया। अब इसमें सब्स्टिट्यूएंट क्या है ना 4 क्लोरो, 4 क्लोरो। अब मैं इस क्वेश्चन में तुम्हें खास बात बताता हूं, जरा ध्यान देना। देखो ये रूट है, देखो ये प्राइमरी सफिक्स है, सफिक्स। ये देखो, ये देखो ये सेकेंडरी सफिक्स है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये देखो ये क्या है? प्राइमरी प्रीफिक्स। और ये क्या है बच्चों? सेकेंडरी प्रीफिक्स। देखो इस नेम में सारा कुछ आ गया। और मैं कुछ भी लगा दूंगा बच्चों, कुछ भी लगा दूंगा तो इन्हीं सब से मिलकर हमें कंपाउंड मिलेगा। वो लंबा हो सकता है, छोटा हो सकता है, पर इन्हीं सब से मिलकर हमें कोई ना कोई कंपाउंड मिलेगा। उसका नोमेनक्लेचर इन्हीं सब से मिलके हम करेंगे। यही बात मैं शुरू से बता रहा था आपको और लिखना सिखा रहा था कि सेकेंडरी प्रीफिक्स कहाँ लिखेंगे, प्राइमरी प्रीफिक्स कहाँ लिखेंगे, रूट कहाँ लिखेंगे, प्राइमरी सफिक्स कहाँ लिखेंगे और सेकेंडरी सफिक्स कहाँ लिखेंगे। बच्चों इसका नाम लिखो, अब तो खुद से लिख लोगे। इसको 1 दूंगा, इधर नहीं जाऊंगा, यहाँ सब्स्टिट्यूएंट लगाए 1 2 3 4 5। क्या है ये? पेंट। कोई डबल बॉन्ड है? नहीं है। पेंटेन 1 ओल, पेंटेन 1 ओल। आगे मैंने जोड़ दिया साइक्लो, लो जोड़ दिया साइक्लो, और उससे पहले 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। कोई दिक्कत है बच्चों? किसी प्रकार की कोई समस्या?
कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाए। अब 3 क्वेश्चन और करेंगे अल्कोहल पे, फिर कल 3-4 फंक्शनल ग्रुप कवर अप करेंगे। 3 क्वेश्चन और फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल पे करेंगे, ये नोट डाउन कर लीजिए। ओके, एग्जाम्पल नंबर 5 है बच्चों। और ये इम्पोर्टेंट है, और इसी से रिलेटेड आपको एग्जाम्पल नंबर 7 करना है। ये और ये रिलेटेड है, ये आपको खुद से करना है। एग्जाम्पल नंबर 6 है, एग्जाम्पल नंबर 6 हम क्या करें, चलो लो ये कर देते हैं। OH और Br यहाँ पे ये भी काफी बढ़िया है, ये भी काफी बढ़िया है। आप अब नाम इसका लिखते हैं। देखो नंबर 1 किसे दूं, नंबर 1 हमेशा इसे दूंगा। इसके बाद फंक्शनल ग्रुप की बात प्रायोरिटी ऑर्डर किसकी आती है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की। इधर नहीं जाने का, इधर चलेंगे तो 1 2 3 पे डबल बॉन्ड, इधर चला तो 2 पे डबल बॉन्ड, तो इधर चल जाएंगे। ठीक है, नाम लिख दो, नाम लिख लोगे, बहुत इजी है। 6 क्लोरो साइक्लो हेक्स 2 4 डाई इन 1 ओल नेम हो गया। अब देखो बच्चों, ये वैसा ही है जब रिंग छोटा हो या बड़ा हो या कितना भी बड़ा हो, अगर बाहर वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड आ जाता था तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती थी। इस बार फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो बाहर वाले कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा है, तो जो ये होगा वो सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा और ये मेन चेन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज ग्रेटर देन चेन या साइकिल। ठीक है, अब लिख लेंगे इसका नाम क्या होगा, साइक्लोप्रोपाइल। प्रोपाइल ये बन गया सब्स्टिट्यूएंट, साइक्लोप्रोपाइल मीथेन 1 और मीथेन पे तो एक ही कार्बन है, तो मीथेन 1 लिखना जरूरी नहीं है, हम मीथेनॉल भी लिख सकते हैं, मीथेनॉल। ठीक है, तो ऐसे ही आप ये कर लोगे। ये क्या है 1 2, तो इधर से 1 नहीं लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे 1 2 2 पे ये साइक्लोब्यूटाइल है इथेनॉल, क्योंकि इधर ज़्यादा कार्बन है, इधर ज़्यादा कार्बन है, उधर कम कार्बन है, लेकिन उधर OH लगा है। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड भी लगा रहता ना तो भी वहीं से करते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी कम होती है। ठीक है, ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल लो तो वो बनता है अल्काइल, अल्कीन में से निकाल लो
तो बोलता है अल्कीनाइल, और अल्काइन में से निकाल लो तो अल्काइनाइल। ये मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6 में नंबरिंग लिख के छोड़ देता हूँ, आप कर लेना खुद से। एग्जाम्पल नंबर 6 में नंबर 1 जहाँ हुए थे वो, अच्छा मैं इधर चलूँ क्या, नहीं, डबल बॉन्ड पे नंबर 1 दिया है बच्चों, यहाँ चलना पड़ेगा 1 2 3 4। आपको लगेगा कि इधर तो 2 पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, एक तो डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, लेकिन नहीं, हम इधर चलेंगे। अब तो नाम लिख लोगे खुद से, ओके बच्चों, चलो आज यहीं तक करते हैं, कल कुछ और एग्जाम्पल्स लेकर आएंगे और इसके बाद हम दूसरे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना शुरू कर देंगे बच्चों। ओके, चलो बच्चों, बाय।